हम बात कर रहे थे कि हमें क्या होता है कि एज एन इंजीनियर, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर हम लोग क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर है ना, और वहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है कस्टमर के या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें क्या करना होता है, उसके एक पार्ट की रफली ड्राइंग होती है। ठीक है, जो उस पार्ट की जो ड्राइंग, एग्जैक्ट ड्राइंग रहेगी, वो उस पार्ट के सारे डायमेंशंस और उसके स्पेसिफिकेशंस और कौन सा मटेरियल का बनने वाला है, उससे रिलेटेड जितने भी उससे डिटेल्स है वो सारे के सारे उस ड्राइंग के अंदर रहेगी। उस ड्राइंग से क्या करना है कि मैन्युफैक्चर इंजीनियर क्या करेगा, प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा, उस ड्राइंग के हिसाब से क्या बनाएगा, एक पर्टिकुलर पार्ट बनाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास कोई एक हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है और उसके नंबर ऑफ पीसेस बनाने हैं ना। तो एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बनाना था और उसके 100 पीसेस बनाने थे। तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट का डिटेल स्टडी की। ठीक है, उसमें कौन कौन से डायमेंशन है, कौन कौन से किस मटेरियल का वो प्रोडक्ट बनने वाला है, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने एक टूल डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए हमें ये वाला टूल ज़्यादा बढ़िया रहेगा ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ये नंबर ऑफ हम लोगों को ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इस सीक्वेंस में ऑपरेशन करने पड़ेंगे, ये अल्टीमेटली डायमेंशंस रहेगी और इस पर्टिकुलर लेथ मशीन पे जाके हमें ये काम करना है। और हमने डिसाइड किया था उस टाइम पे कि एक अमन नाम का ऑपरेटर रहेगा वहाँ पे, वो क्या करेगा, उसको पूरी की पूरी लेथ मशीन को ऑपरेट करेगा। ये बात हम कर चुके थे। फिर इसके बाद हमने आगे की बात स्टार्ट की थी कि हम लोगों के जो नॉर्मल कन्वेंशनल जो लेथ मशीन कहेंगे, जिसे हम लोग जनरल पर्पज मशीन कहेंगे, वो कब यूज करते हैं हम लोग की पार्ट हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप का हो या फिर प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा लार्ज नहीं हो, मतलब हम लोगों को सॉरी प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज्यादा लार्ज हो, अलग अलग टाइप के पीसेज हमें बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स शेप का है, तो हम लोग जनरल पर्पज मशीन यूज करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, सारा का सारा जो डिपेंडेंसी रहेगी प्रोसेस की, वो किसके ऊपर रहेगी, ऑपरेटर के ऊपर रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर ही क्या करेगा, आपके जो रॉ मटेरियल को या जॉब को मशीन के ऊपर लोड करेगा, फाइनली उसको अनलोड करने का काम होगा, या फिर उसको नंबर ऑफ जो भी जितने भी ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तो मशीन टूल को जो भी रिक्वायरमेंट फीड देने, स्पीड फीड, डेप्थ ऑफ कट जो देना है, वो सारा का सारा ऑपरेटर के ऊपर रहेगा। कौन कौन से ऑपरेशंस करने हैं वो ऑपरेटर डिसाइड करेगा। तो हम बात कर रहे थे कि जब ऑपरेटर के ऊपर पूरी की पूरी सारी के सारी हमारे जो प्रोसेस की पूरी की पूरी डिपेंडेंसी वो ऑपरेटर के ऊपर है। अब चूंकि ऑपरेटर के ऊपर पूरी पूरी डिपेंडेंसी है, तो ऑपरेटर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, आप और मैं कोई भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि आदमी से गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो ऑपरेटर से जैसे सुबह से शाम तक उसने 100 प्रोडक्ट बनाने थे, हमने बात की थी कि 98 पीसेज उसने सही बना लिए, है ना, कमलेश ने। और फिर 98 पीस सही बनाने के बाद जब 99वां पीस बनना था, तो थकान होने की वजह से या फिर कोई ध्यान भटकने की वजह से या कोई भी कमलेश से कोई भी थोड़ी सी भूल होने की वजह से या केयरलेस लापरवाही होने की वजह से क्या हुआ, वो प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, डैमेज हो गया। प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो शायद हमारा टूल भी डैमेज हो गया, तो हमारा प्रोसेस क्या हो गया, हाल्ट हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, और शाम का टाइम है और हमें 100 पीसों की डिलीवरी देनी थी। तो इस केस में क्या है कि अब एक्चुअल के अंदर अब वो अगर जो रॉ मटेरियल प्रोडक्ट हमारा डैमेज हुआ तो ठीक है, नया नया प्रोडक्ट अपन नया रॉ मटेरियल ले लेंगे। लेकिन अगर टूल हमारा डैमेज हुआ तो हमें नया टूल चाहिएगा। अगर बहुत ज़्यादा अगर हमारे मतलब सिस्टम को डैमेज पहुंची है, तो हमें हो सकता है मशीन टूल में कोई पार्ट खराब हुआ या कैसे भी करके खराब। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होता है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि हम लोग शाम को डिलीवरी नहीं दे पाए। तो इसका इंजीनियर्स ने थोड़ा इस चीज़ पे सोचा और विचार किया और उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। उन्होंने सोचा कि हम लोग ऑपरेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, सारा काम कमलेश को ही करना पड़ रहा है, हम ऐसा करें कि कमलेश को कम से कम काम करना पड़े और बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने जो हमारी कन्वेंशनल लेथ मशीन को थोड़ा सा हम यूँ कहें कि मॉडिफाई किया और उसमें एक जैसे कॉपिंग अटैचमेंट जोड़ा। ठीक है, या उसको ट्रेसर कंट्रोल मशीन भी बोलते हैं। उसमें क्या हुआ था कि जैसे सपोज करो मुझे 100 पीस बनाने और सेम टाइप के सारे 100 पीस बनाने, है ना, सेम मटेरियल के। तो हमने जो रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है, अब हम लोगों ने क्या किया, उस रॉ मटेरियल से पहले एक एग्जैक्ट क्या बनाया, मास्टरपीस बनाया। मास्टरपीस जो क्या होता था कि एग्जैक्ट जो हमारा ओरिजिनल जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बनाने वाला है, एज पर ड्राइंग स्पेसिफिकेशन में जितनी डायमेंशन है और सारे के सारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मास्टरपीस हम लोगों को बनाना है, जो कि क्या होगा, एग्जैक्ट फाइनल जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है सेम उसका क्या होगा, कॉपी होगा, है ना। ठीक है, अब जब वो मास्टरपीस हम लोगों ने बनाया तो हमारा कमलेश को बहुत ही टाइम लेके, टाइमली विद कमलेश ने अपने पूरे एक्सपीरियंस से, पूरी अपनी नॉलेज से, स्किल से क्या हुआ, वो मास्टरपीस बहुत अच्छा बनाया और एग्जैक्ट जो हमारे को जो ड्राइंग थी, ड्राइंग के हिसाब से वो पर्टिकुलर उसने वो फिनिश प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब क्या है कि वो जब मास्टरपीस हमारे पास बन गया तो मास्टरपीस को हमने क्या किया, कॉपिंग अटैचमेंट के में लगाया। ठीक है, और वहां पे एक ट्रेसर होता है। ट्रेसर क्या होता है, मास्टरपीस में जैसे जैसे आपके ऑपरेशंस किए हुए थे, सपोज करो कोई ड्रिलिंग हो रही है या फिर जैसे ऐसा शेप का जॉब है तो फिर इसको इस डायरेक्शन में जाना है या फिर ऐसे वहां पे कर्व दिया हुआ है। ठीक है,
तो वैसे वैसे क्या होगा, ट्रेसर आपका जैसे जैसे जॉब के अंदर आपका डायमेंशन चेंज हो रही है, सपोज करो ऐसे जाना है, फिर ऐसे है, फिर आगे जाके एकदम स्ट्रेट है, तो अपना ट्रेसर उसके साथ साथ में क्या होगा, उस जो मास्टर जो पीस है उसके साथ साथ में उससे इनपुट लेगा, ठीक है, और जो मास्टरपीस की जैसी डायमेंशन है उसकी डायमेंशन के हिसाब से हमारा ट्रेशर मूव करेगा, और जो ट्रेशर का जो मूवमेंट होगा वो फाइनली क्या होगा, कटिंग टूल जो हमारा है उसके ऊपर जाएगा। यानी कि कटिंग टूल को कौन ऑपरेट कर रहा है, ट्रेशर ऑपरेट कर रहा है। जो ट्रेशर हमारा जो कटिंग टूल को ऑपरेट करेगा, तो ट्रेशर कटिंग टूल को ऑपरेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, एक सर्वो मैकेनिज्म है, सर्वो मोटर है, जिससे क्या हो रहा है, ट्रेशर को पावर मिल रही है। तो हमारे पास जो ट्रेशर के पास जो इनपुट आ रहा है वो ट्रेशर अपना इनपुट किसको दे रहा है, कटिंग टूल को दे रहे हैं। कटिंग टूल उस ट्रेशर पे जो मूवमेंट आ रहा है, ट्रेशर को मूवमेंट कहाँ से मिल रहा था, हमारे पास जो कॉपिंग अटैचमेंट में जो मास्टर हमारे पास पीस था, जो टेम्पलेट था वहां से। तो मास्टर टेम्पलेट से जो फाइनल इनपुट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, कटिंग टूल पे, और कटिंग टूल उसके हिसाब से क्या हो रहा है, जॉब पे अपने नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सेम मास्टर पीस था उसके हिसाब से हमारे नंबर ऑफ पीसेस क्या हो गए, बनते जाएंगे। और अब एक पीस मास्टरपीस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा हमारे को, और उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगे, उसके बाद में बाकी कॉपी करने में हमें क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या हो गया, आप थोड़ी कमलेश के ऊपर जो क्या हो गया, डिपेंडेंसी हम लोगों की कम होगी, प्रोसेस थोड़ी एडवांस होगी, सिस्टम हमारा थोड़ा सा ऑटोमेटेड हो गया, ठीक है, जिसमें एरर होने के चांसेस कम रह गए, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया, कमलेश का रोल थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन इस वाली जो सिस्टम हम लोगों ने इजाद किया, इसमें क्या था, इसमें एक दिक्कत क्या थी कि जैसे सपोज करो अगर बैच प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, 100 200 300 400 500 पीस बनाने, तो क्या होता था, वो मास्टरपीस जो हम लोगों ने बनाया, चूंकि उसको बनाने में कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती थी, टाइम बहुत ज्यादा लगता था, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज चाहिए होता था, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है, पूरा इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस और बहुत कॉस्टली पड़ता था अपन को मास्टरपीस बनाना। अब उस मास्टरपीस से अगर हम 5 या 6 पीस ही बनाए सेम टाइप के, तो क्या होगा, मास्टरपीस की कॉस्ट तो रिकवर नहीं होगी, और हमें क्या पड़ना पड़ेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हम लोग क्या मार्केट रेट से क्या होगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा हम लोगों को। तो उस चीज को थोड़ा सा और फिर जो मास्टरपीस जो हम बना रहे हैं, उस बनाने के लिए भी हम लोगों को एक नॉर्मल ऑपरेटर से काम नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस ऑपरेटर चाहिएगा, बहुत ज्यादा हाईली जो हमारा जो सुपरवाइजर होगा, जो इंजीनियर होगा, बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज होना चाहिए, तब जाके वो मास्टरपीस बनेगा। तो पहले तो मास्टरपीस को बनाना है एक अलग से, मतलब बहुत दिक्कत वाला काम, और बनाने के बाद में अगर हम लोगों को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का, मतलब जॉब साइज का जो हमें ऑर्डर मिलता है वो बहुत छोटा ऑर्डर मिलता है, तो हम लोगों की मास्टरपीस की कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी। तो हमारी टेंडेंसी क्या रहेगी कि सबसे ज्यादा ऑर्डर आए तब जाके मास्टरपीस की कॉस्ट रिकवर हो। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मतलब इंजीनियर्स ने फिर इस पे विचार किया, और फिर हम लोग क्या गए, इससे थोड़ा सा इस चीज को और ज्यादा हम लोगों ने हमारी जो कन्वेंशनल मशीन या जनरल पर्पज मशीन है उनको मॉडिफाइड करने की कोशिश में, उनमें और ज्यादा इनोवेशन किए। तो फिर आए ऑटोमेटिक लेथ मशीन पे। ऑटोमेटिक लेथ मशीन में क्या था कि हम क्या करते हैं कि जो माइक्रो स्विचेज और स्टॉपर्स यूज करते हैं ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए कटिंग टूल के। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्विचेज और जो ऑपरेशन जो अपनी जो लेथ मशीन है उस पर जो लगे होंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपके माइक्रो स्विचेज और जो स्टॉपर्स लगे होंगे वो क्या डिसाइड करेंगे आपको कि जो कटिंग टूल और जॉब है उनकी रिलेटिव पोजीशन कैसी होगी, उनको कौन सा पाथ फॉलो करना है टूल को और कटिंग टूल को, और उस पर कौन कौन से ऑपरेशंस करने। तो ये जो नंबर ऑफ माइक्रो स्विचेज और स्टॉपर्स लगाने का एक काम था, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब टास्क होता था, एक मतलब हेडेक वाला टास्क होता था। क्यों? क्योंकि इसको भी जो स्टॉपर्स और माइक्रो स्विच कहाँ किस जगह किस तरीके से सेट करने हैं, कौन कौन सी पोजीशंस पे सेट करने हैं, कौन से माइक्रो स्विचेस किन ऑपरेशंस के लिए होंगे, ये पूरा का पूरा जो टास्क वो पूरा हेक्टिक टास्क होता था। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स शेप की जॉब हो तो ये बहुत ही एक्सपर्टाइज चाहिए होता था इस काम को करने के लिए, तो नॉर्मल ऑपरेटर ये काम नहीं कर सकता था। तो फिर सपोज करो अगर हम लोगों ने, जैसे कमलेश हमारे पास इंजीनियर है और वो बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज वाला है, और सपोज करो उसने कि एक बार जितने भी एक हमें जो रॉ मटेरियल से जो फाइनल जो फिनिश प्रोडक्ट बनाना था ड्राइंग के हिसाब से, उसके हिसाब से उसने सारे के सारे माइक्रो स्विचेज और क्या कर दिए, स्टॉपर्स लगा दिए, और मशीन अपनी क्या हो रही है, रन हो रही है, और अपने पास जॉब फिनिश प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब अपने को 50 पीस बनाने हैं, 100 पीस बनाने हैं, वो तो बना लिए अपन ने, ठीक है, और तो कमलेश के स्किल्स की वजह से वो सारा काम तो हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सपोज करो अब हमें नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला, नया ऑर्डर मिला, और उसकी डायमेंशंस क्या है, काफी डिफरेंट है पहले वाले प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके स्पेसिफिकेशंस है ना वो काफी डिफरेंट है पहले जो हम लोगों ने पहला जो पीस बनाया था उसके हिसाब से। तो अब क्या होगा, अब हमें जितने भी हम लोगों ने माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स लगाए तो उनको वापस सारी की सारी रीसाइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें फिर वापस वही एक्सपर्टाइज चाहिएगा, वही एक्सपीरियंस चाहिएगा, सारा का सारा वही टाइम टेकिंग चाहिएगा पूरा का पूरा, उसमें जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो लगेगी। हो सकता है हमें और ज्यादा माइक्रो स्विच या स्टॉपर्स ऐड करने पड़े। तो हमारा क्या हो गया, एक तरीके से टीडियस टास्क हो गया ये। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस के लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे ही अपना कोई जॉब साइज या जॉब चेंज होता था, नया ऑर्डर आता था,
है ना, जो डिफरेंट शेप या साइज का हो या डिफरेंट स्पेसिफिकेशन वाला हो, तो फिर वही वापस वही दिक्कत। और फिर साथ में एक और दिक्कत, सपोज करो हमारा जॉब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस होने उतने ज्यादा हमें क्या करने पड़ेंगे, माइक्रो स्विचेस और स्टॉपर्स लगाने पड़ेंगे सिस्टम को ऑटोमेटिक करने के लिए, क्योंकि वो माइक्रो स्विचेस और जो स्टॉपर्स है वही क्या करेंगे, हमारे कटिंग टूल के मोशन को कंट्रोल करेंगे। तो हुआ क्या, इस प्रॉब्लम्स के वापस साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इसमें भी हर बार एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, फिर हमें माइक्रो स्विच और स्टॉपर्स लगा रहे हैं, एक्सपर्टाइज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम लोगों की एक बाउंड हो गया कि एक नंबर ऑफ ऑपरेशंस ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा अगर नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए तो उतने ज्यादा माइक्रो स्विचेस हम लोग लगा ही नहीं पाएंगे, ठीक है, हमारे लेथ मशीन के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम से फिर और साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने थोड़ा और विचार किया, सोचा इस बारे के अंदर, इस बारे में, और फिर उन्होंने क्या किया, और ज्यादा एडवांस पे गए और फिर वो आए फाइनली अपने एनसी मशीन के ऊपर। एनसी मशीन होता है अपना एन फॉर न्यूमेरिकल और सी मतलब कंट्रोल, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन या मशीन टूल जो हमारे क्या होते थे, वो बेसिकली हम लोगों को जो कटिंग टूल होगा, जो हमारा मशीन टूल होगा, वो बेसिकली जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन देंगे उनसे कंट्रोल होगा। अच्छा, वो जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या हो गया, एक पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ इस चीज को ऐसे समझे, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर हम लोगों के पास एक सी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, सी लैंग्वेज में हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर क्या बनते हैं, एक प्रोग्राम रन करते हैं। सपोज करो हमें दो चीजों को ऐड करना है या फिर डिवाइड करना है, तो हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके हिसाब से क्या होगा, जैसे हम लोग प्रोग्राम को रन करके फाइनल कमांड देंगे, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजों का एडिशन आ जाएगा, यानी कि हमें इनपुट देना और उसके बाद हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। किसकी वजह से, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन की वजह से, क्योंकि हमारा जो मशीन किससे कंट्रोल हो रही है, उस प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन की वजह से। तो ऐसे जैसे सपोज करें तो सिंपल सा टास्क है, ऐसे हमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़े, कोई जॉब बनाना पड़े, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक उसके लिए पार्ट प्रोग्राम बना लेंगे। पार्ट प्रोग्राम में क्या होगा, सारे के सारे जो रिलेवेंट इनपुट है, इसको क्या क्या मतलब किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेशंस होने हैं, इस पे क्या क्या उसके टूल की और कटिंग टूल की और वर्कपीस की पोजीशंस रहेगी, ठीक है, और कौन कौन से उस पे उसका क्या साइज और शेप रहेगा, क्या क्या उसको इनपुट रहेंगे, सारे के सारे हम लोग क्या करते हैं, पार्ट प्रोग्राम में दे देते हैं। फिर पार्ट प्रोग्राम क्या होगा, मशीन पार्ट प्रोग्राम को हम लोग मशीन कंट्रोल जो यूनिट है उसके अंदर लोड करेंगे। लोड करने के बाद में क्या होगा, आपका जो कटिंग टूल है वो ऑटोमेटिकली उस पार्ट प्रोग्राम के हिसाब से क्या होगा, रन करेगा। क्यों, क्योंकि कटिंग टूल को फिर आपका क्या होगी, मोटर को जो पावर मिलेगी, सर्वो मोटर जैसे यूज करते हैं हम लोग, तो मोटर को पावर, कटिंग टूल को जो पावर, फाइनल पावर मिलेगी मोटर से, और जो कटिंग टूल ऑपरेट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, हमारा पार्ट प्रोग्राम में जो हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसकी वजह से। तो ये जो एनसी मशीन हुई, इन एनसी मशीन के अंदर क्या था कि जो पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हम लोग देते हैं, वो पार्ट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो सकता है कोई आपके सीरीज ऑफ नंबर्स हो, 1 2 3 0 4 5 6 ऐसे कुछ के सीरीज ऑफ नंबर्स हो, अल्फाबेट्स हो ABCD, या फिर कोई अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू हो, या फिर कैरेक्टर हो, है ना, या फिर कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर हो। ये सारे के सारे क्या होते थे, पार्ट प्रोग्राम, इनकी सहायता से हम लोग, इनपुट की सहायता से हम लोग पार्ट प्रोग्राम बनाते थे। पार्ट प्रोग्राम कोडेड फॉर्म में होता था। पर एनसी मशीन की कंडीशन क्या है कि एनसी मशीन क्या होता था कि जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, EIA की डेफिनेशन के हिसाब से, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती थी बेसिकली, जो कि न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड हो, ठीक है, यानी कि हम लोग मशीन को कुछ इनपुट दे रहे हैं, न्यूमेरिकली वैल्यू दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हमारी मशीन क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे कि जो हम लोग न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन को कंट्रोल तो कर रहे हैं न्यूमेरिकली, लेकिन मशीन इटसेल्फ जो हम लोग उसको प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट तो एटलीस्ट वो ऑटोमेटिकली क्या करे, रीड करे और इंटरप्ट करे। रीड करना और इंटरप्ट करना मतलब क्या होता है, मशीन ने अपने को जो जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन दी, हो सकता है वो सारे के सारे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन खुद नहीं पढ़ पाए, हो सकता है अपन को कई मैनुअल इंटरप्रेशन की जरूरत पड़े, ऑपरेटर को जरूरत पड़े कि मशीन को कुछ इनपुट देना है, लेकिन कुछ ना कुछ सर्टेन जो हमारा प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन, उनमें से कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट या प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट क्या होना चाहिए, मशीन ऑटोमेटिकली उस मशीन को क्या करना चाहिए, मशीन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको ऑटोमेटिकली रीड करे और ऑटोमेटिकली इंटरप्ट करे। इंटरप्ट करे मतलब वो समझ रही है कि मुझे क्या करना है, और उसके हिसाब से क्या हो गया, फिर कटिंग टूल के अपने मैकेनिकल एक्शन हो, ठीक है। तो ये जो काम हो, ये किसकी सहायता से पॉसिबल हुआ, एनसी मशीन की सहायता से। तो इस चीज से क्या होगा, हमारी ऑपरेटर पे डिपेंडेंसी कम होगी। ऑपरेटर पे जैसे डिपेंडेंसी कम हो, तो अब ऑपरेटर थका हुआ भी है, या फिर बहुत ज्यादा उससे थोड़ी बहुत लापरवाही भी हो गई है, उसका ध्यान इधर उधर चला गया है, या और भी कोई ऐसा रीजन हो ऑपरेटर के केयरलेस की वजह से जो नुकसान होने वाला था, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बच सकते हैं। तो ये जो काम हुआ किसकी सहायता से पॉसिबल हुआ, एनसी मशीन की सहायता से पॉसिबल हुआ। अब एनसी मशीन क्या थी, जब शुरू के अंदर जब एनसी मशीन आई थी, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था कि जैसे सिर्फ एनसी मशीन का काम, जो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन या जो कोडेड फॉर्म में जो पार्ट प्रोग्राम हमारा बनता था, उससे सिर्फ हम लोगों को इतना फायदा हुआ कि जैसे
कोई भी ऑपरेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमारे पास कटिंग टूल रहेगा और एक हमारे पास वर्क पीस रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास वर्क पीस किसी रॉ मटेरियल का रहेगा और कटिंग टूल आपका क्या रहेगा, जो इस वर्क पीस वाले जो मटेरियल से हार्ड होना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, ज्यादा हार्डनेस होना चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएगा, इस रॉ मटेरियल को क्या कर पाएगा, काट पाएगा या फिर इससे मटेरियल रिमूव कर पाएगा, जिससे कि हमारा ये जो रॉ मटेरियल है वो फाइनल किसी न किसी शेप के अंदर आ जाए। तो अब ये जो कटिंग टूल से जो मटेरियल रिमूव होना है उसके लिए क्या होना चाहिए, अपना जो रॉ मटेरियल और अपना जो कटिंग टूल है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे का कांटेक्ट में आने चाहिए। कांटेक्ट में आने के बाद उनके बीच में क्या होगा, रबिंग एक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, और जो मोशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, कटिंग जो हमारा रॉ मटेरियल है ना, जो कि कंपैरेटिवली कम स्ट्रेंथ वाला है हमारे टूल से, तो रॉ मटेरियल से हमारे जो मटेरियल है वो चिप्स के फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर रॉ मटेरियल अपने किसी फाइनल शेप के अंदर आएगा, जैसा कि कटिंग टूल से हम लोग उस पर नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब एनसी मशीन आई थी तो वो क्या हो रहा था कि सिंपल एनसी मशीन से हम लोग सिर्फ इतना ही कंट्रोल कर पा रहे थे कि जो हमारे जो रॉ मटेरियल की और जो रॉ मटेरियल की और जो वर्क पीस की जो रिलेटिव पोजीशंस है, रॉ मटेरियल की और वर्क पीस की जो रॉ मटेरियल या वर्क पीस और कटिंग टूल की जो हमारी रिलेटिव पोजीशन है, वो रिलेटिव पोजीशन सारी की सारी क्या हो रही थी, ऑटोमेटिक हो रही थी। इतना ही एडवांसमेंट हुआ। लेकिन अगर हमें कटिंग स्पीड देनी है, कोई फीड देनी है, डेप्थ ऑफ कट देना है, या फिर और कोई अगर हम मशीन को इनपुट देना है, जैसे मशीन को ऑन ऑफ करना है, कूलेंट को ऑन ऑफ करना है, ये सारे के सारे इनपुट देने, ये सारे के सारे इनपुट क्या करना पड़ रहे थे, कमलेश को खुद को ही देने पड़ रहे थे अभी भी, है ना। यानी कि हम लोगों ने सिस्टम को क्या किया, ऑटोमेटिक तो किया, है ना, लेकिन अभी भी क्या है कि ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी है, कमलेश के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। फिर एनसी मशीन को उन्होंने और मॉडिफाइड किया इंजीनियर्स ने, ठीक है, और मॉडिफाइड करके क्या गए कि वो एनसी मशीन को इस लेवल पे लेके आए कि ठीक है, हम लोग मशीन की और जो कटिंग टूल की जो रिलेटिव पोजीशंस है, वो रिलेटिव पोजीशंस भी क्या करेगा, हमारा जो मशीन की रिलेटिव पोजीशन वो ऑटोमेटिक होगी सारी की सारी, और साथ में मशीन की जो रिलेटिव पोजीशन ऑटोमेटिक होगी, उसके अलावा क्या होगा कि जो फीड दे रहे हैं, स्पीड दे रहे हैं, डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास जो कटिंग के जो इनपुट्स हैं, मटेरियल रिमूवल के जो इनपुट्स है, वो सारा का सारा काम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है। यानी कि हमारे पास पहले से हम लोग क्या इनपुट दे देंगे कि हमारी स्पीड 10 mm पर सेकंड होनी चाहिए, ऐसे करके, तो वो उसके हिसाब से स्पीड हो जाएगी। ऐसे मेरे को इतनी फीड देनी है, इतना डेप्थ ऑफ कट देना है, 5 mm डेप्थ ऑफ कट देना है, तो ऑटोमेटिकली पहले से पार्ट प्रोग्राम में हम लोग इनपुट देकर रहेंगे और जॉब पे ऑटोमेटिकली उतना डेप्थ ऑफ कट ऑटोमेटिकली मशीन ले लेगा। ये थोड़ा सा एडवांस किया इंजीनियर्स ने। इसके अलावा जैसे बात करें मशीन की जो डिजाइन है, उसके अंदर भी थोड़े से चेंज किए। जो मशीन स्लाइड है वो मूव कर रही थी, उसको थोड़ा और स्मूथ बनाने की कोशिश की। रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इनके बारे में अपन लेटर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मशीन को डिजाइन भी उन्होंने मॉडिफाइड की इंजीनियर्स ने। तो इन सारी चीजों से काम क्या हुआ कि अब जो ऑपरेटर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्या हो गई, अब कम होने लगी, और मशीन टूल को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग के अंदर जो अगर बात करें, जैसे जैसे हम लोग एनसी के बाद सीएनसी आई, डीएनसी आई, ठीक है, ये मशीनों पे ऊपर आए और हम लोग फुल्ली जब ऑटोमेशन पे गए, तो आज की डेट में कुछ ऐसा है कि अगर नॉर्मल इंडस्ट्री की बात करें जो बहुत ज्यादा फुल्ली ऑटोमेटेड नहीं है, सेमी ऑटोमेटेड है, तो वहां पे क्या होगा, रॉ मटेरियल की जब शुरू के अंदर हम क्या करेंगे, जो सेटिंग करेंगे जॉब की, वो आपको मैनुअली करनी पड़ सकती है। लोड कर रहे हैं मतलब जॉब को, तो मैनुअली कर सकते हैं। फिर आप जब पूरा लोड कर दो और उसको सेटिंग कर दो पूरी की पूरी, फिर आप बस एक बार आप क्या करो, ऑपरेशन स्टार्ट कर दो, तो पार्ट प्रोग्राम में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से जॉब अपना क्या होगा, अपने आप बन जाएगा। उसका जो भी टाइम रहेगा, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 5 मिनट 10 मिनट, जो भी कॉम्प्लेक्स शेप के जॉब के अकॉर्डिंग जितना भी टाइम लगना है, उसके हिसाब से आपका जॉब ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऑपरेटर को क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है कि कहीं कोई अपना कोई पार्ट डैमेज तो नहीं हो रहा है, कोई टेक्निकल एरर तो नहीं आ रही है, ऐसा उसको इस चीज का ध्यान में रखना है, मतलब फुल्ली मॉनिटरिंग करनी है। बट जो आपका मैनुअल जो सारा का सारा काम हो रहा था, अब क्या हो गया, ऑटोमेटिक हो गया। तो इस चीज से अपन को क्या फायदा हुआ कि अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ गई अपनी, ठीक है, कम टाइम में अपन प्रोडक्ट बनाने लग गए, एरर फ्री होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपके ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। अपन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स शेप के जॉब बनाने लगे। क्यों? क्योंकि अपन को क्या करना है, इनपुट दे देना है। एक बार पार्ट प्रोग्राम में जो भी इनपुट देने सारे के सारे इनपुट दे दो, उसके बाद में आप बस मॉनिटरिंग करने का काम करो, ठीक है। ये सारा काम आपका एनसी मशीन की वजह से पॉसिबल होने लगा। तो एनसी मशीन में क्या होता था, ये सारा का सारा काम कैसे पॉसिबल होता था, उसमें एक मशीन कंट्रोल यूनिट होती थी, ठीक है, और जो पार्ट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने बनाया है, वो एक टेप के अंदर क्या होता था, पार्ट प्रोग्राम बनाया जाता था। इसको ऐसे ही समझे जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर क्या करते हैं अपन, पेन ड्राइव में अगर कोई डेटा है तो पेन ड्राइव अपन क्या करेंगे, अपने लैपटॉप के अंदर लगाएंगे, और पेन ड्राइव से जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, कंप्यूटर पे ऑपरेशन, लैपटॉप पे ऑपरेशन करेंगे अपना, ठीक है। इसी चीज को वहां पे जो क्या हो रहा था कि जो एनसी मशीन के केस में क्या होता था कि हमारे पास टेप होती थी, ठीक है, टेप जैसे भी मैग्नेटिक टेप या पेपर टेप, जिस भी टाइप की टेप हो आपकी, उस टेप में क्या होता था, हम पूरा पार्ट प्रोग्राम क्या करते थे,
फीड करते थे, जब टेप में वो पार्ट प्रोग्राम आ गया तो टेप को फिर हम क्या करते थे, मशीन कंट्रोल यूनिट पे लगाते थे, है ना। यानी कि जो मशीन कंट्रोल यूनिट को इनपुट कहाँ से मिल रहा है, टेप से मिल रहा है। टेप में क्या है, बेसिकली पार्ट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है, जो क्या है बेसिकली जितने भी मशीन पे नंबर ऑफ ऑपरेशन होने, पोजीशन होने, क्या कटिंग स्पीड, फीड है, डेप्थ ऑफ कट है, जो भी आपके सारे के सारे इनपुट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट प्रोग्राम रहेंगे। तो जो पार्ट प्रोग्राम है, जो इनपुट था, उनको क्या कर रहा है मशीन कंट्रोल यूनिट, टेप की सहायता से वो मशीन कंट्रोल यूनिट के पास वो पार्ट प्रोग्राम में इनपुट आ गए। अब मशीन कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, उनको इस प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को रीड कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है, ठीक है। और फिर उसमें क्या होती है, एक बफर मेमोरी होती है। बफर मेमोरी में क्या होता है, जो भी आपकी जैसे एक प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है, तो अपना प्रोग्राम होगा, उसमें मान लो नंबर ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होगी। तो जब पहली नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन आएगी, ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब कोई कैरेक्टर, सिंबल, जिसके अंदर अपनी क्या है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो जब इंस्ट्रक्शन आपकी क्या होगी मशीन कंट्रोल यूनिट के पास आएगी, तो मशीन कंट्रोल यूनिट उसको बफर स्टोरेज में क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसको रीड करेगा, उसको इंटरप्ट करेगा, और उसके हिसाब से जो हमारे फाइनल जो कटिंग टूल है उसका मैकेनिकल एक्शन होगा। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 4 mm आपकी डेप्थ रहनी चाहिए, तो आपका मशीन टूल ऑटोमेटिकली 4 mm डेप्थ के हिसाब से काम करेगा। आपने बोला कि यहाँ पे 5 mm का आपने इनपुट दे रखा है कि 5 mm डाया का आपको होल होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका मशीन टूल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 5 mm डायमीटर का जॉब पे होल कर देगा। तो ये जो सारे के सारे प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अपना क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली मशीन कंट्रोल होने लगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो जैसे ही हमारा जो मशीन कंट्रोल यूनिट है, उसमें जो पार्ट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन जो कि क्या है टेप के अंदर है, उस पार्ट प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन में से जो पहली ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन मशीन कंट्रोल यूनिट ने रीड की, इंटरप्ट की, ठीक है, और उसके हिसाब से मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शन हुए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, जब दूसरी ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी, फिर उसको रीड करेगा, उसके हिसाब से मैकेनिकल इंफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब जिस टाइम पे मशीन कंट्रोल यूनिट एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन पे कार्य कर रहा होगा, है ना, मतलब हमारा जो कटिंग टूल एक ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा होगा, उस टाइम पे क्या होगा, दूसरी ब्लॉक इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारी उस मेमोरी या बफर स्टोरेज में स्टोर रहेगी, और वो इंटरप्ट होती रहेगी, उस पर काम चलता रहेगा। फिर जैसे ही उसके ऊपर मशीन टूल एक्शन करेगा, तो फिर अगली जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आएगी उसको रीड करेगा। यानी कि क्या हो रहा है, आपका साइमल्टेनियसली इधर आपका ऑपरेशन हो रहा है, और जो अगली प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो रही है आपकी मशीन टूल के अंदर इनपुट मिल रहा है हम लोगों को मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो ये जो सारा काम हुआ, ये किससे हुआ, हमारा ऑटोमेटिकली एनसी मशीन की सहायता से पॉसिबल हुआ। अब एनसी मशीन को भी बाद में क्या करना पड़ा, मॉडिफाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां रही होगी, तभी मॉडिफाइड करना पड़ा होगा, ठीक है। तो अब एनसी मशीन की हम लोग बात करें, तो एनसी मशीन में क्या होता था, जो टेप हम लोग बनाते थे, तो टेप क्या होता था, एक कोई पर्टिकुलर, जैसे हम सपोज करो हम लोगों को जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट के जो रिक्वायर्ड पार्ट डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से क्या हो गया, हम लोगों ने उसकी एक ड्राइंग बना रखी है, ठीक है। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, पार्ट प्रोग्राम बनेगा, ठीक है। तो जो ड्राइंग के अंदर जो कंपोनेंट की जो सारे के सारे डायमेंशन और स्पेसिफिकेशंस और पूरी की सारी डिटेल है, उसके हिसाब से जब हम लोगों ने पार्ट प्रोग्राम बनाया, और पार्ट प्रोग्राम को हम लोग किसमें डाला, हमारा टेप के अंदर। तो टेप के अंदर जो पार्ट प्रोग्राम है, अब सपोज करो अगर दूसरा वाला टाइप का हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। पार्ट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या होगा कि आपकी जो टेप है, ठीक है, नई टेप लेके आओ, आप उसमें दोबारा पार्ट प्रोग्राम डालो, फिर उसको यूज करो, ठीक है। फिर ऐसे कोई तीसरा टाइप का प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा, तो फिर दोबारा हम लोग क्या करेंगे, टेप लेके आए, ठीक है, उस टेप में दोबारा पार्ट प्रोग्राम डाला, फिर बाद में रीड किया। तो यानी क्या हो गया, हम लोगों को टेप को क्या हो रहा था कि बार बार नई टेप यूज करनी पड़ रही है हम लोगों को, है ना। जैसे हम लोगों को प्रोग्राम में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना है, हमारे जॉब की साइज या शेप में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट प्रोग्राम भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। पार्ट प्रोग्राम चेंज करना पड़ता था, हमें टेप भी चेंज करनी पड़ रही थी। एक तो ये समस्या। दूसरी टेप थी, टेप जैसे पेपर टेप है, मैग्नेट टेप है, टेप जैसे हम बार एक ही टेप से अगर हम लोग 20, 30 या 100, 1000 या 2000 या मिलियंस ऑफ पीस बनाए अगर हम लोग, तो क्या है कि कुछ टाइम बाद में टेप आपकी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, कुछ भी उसको डैमेज हो सकता है टेप को। जैसे ही टेप डैमेज हुई, आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन पूरा का पूरा हॉल्ट हो गया। अब वापस आप क्या करो, दोबारा पार्ट प्रोग्राम को टेप में डालो, नई टेप लेके आओ, फिर बनाओ। तो ये जो चीज है, इसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा एनसी मशीन को वापस और मॉडिफाई करने की कोशिश की गई, और फिर ऐसा किया गया कि आपका जैसे कुछ हम लोगों ने मशीन जहां आगे सीएनसी पे जाएंगे, डीएनसी पे जाएंगे, वहां पे क्या हुआ कि हम लोग जो इनपुट देते थे प्रोग्राम और इनपुट इन बिटवीन भी प्रोसेस के बीच में दे सकते हैं। कैसे कि जैसे सपोज करो हम जैसे कंप्यूटर में बात करते हैं ना, जैसे कीबोर्ड होता है, तो वहाँ पे एक अलग से एक आपका मशीन कंट्रोल यूनिट में अलग से हम लोगों के पास क्या रहेगा, एक डिस्प्ले रहेगा। वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं, जैसे कटिंग स्पीड, फीड अप, डेप्थ ऑफ कट कुछ दी हुई है, और अब हमें कुछ उसमें मॉडिफाई करना है। पहले 5 थी और अब हमें 10 स्पीड रखनी है, या फिर पहले आपकी डेप्थ ऑफ कट 4 थी और अब हमें 6 डेप्थ ऑफ कट रखनी है। तो आप मैनुअली भी वहाँ से इनपुट दे दो ऑटोमेटिकली, और आप चेंजेस कर लो। या फिर पार्ट प्रोग्राम में आप क्या करो, वहीं पे आप मशीन के अंदर आप पार्ट प्रोग्राम को चेंज करो, ठीक है। तो ये जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल हुए, ठीक है, ये क्या हुआ आपके एनसी, सीएनसी, डीएनसी और इस फ्लो के अंदर हम लोग ऑटोमेशन की तरफ बढ़े, तो पॉसिबल हुआ। तो इन शॉर्ट हुआ क्या, स्टार्टिंग में हम चले कहाँ से थे, हमारे पास जो कन्वेंशनल मशीन, जनरल पर्पज मशीन थी, जो लेथ मशीन थी, वहां पे जहाँ पे पूरी की पूरी प्रोसेस की डिपेंडेंसी कमलेश के ऊपर आ रही थी। अब क्या होगा, उस चीज को जब हम लोग लेके आए किसके ऊपर,
फाइनली एनसी मशीन के ऊपर, तो प्रोसेस के ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी, कमलेश के ऊपर डिपेंडेंसी तो कम हो गई, लेकिन अब हो सकता है कि जब एनसी मशीन को चलाने के लिए चूंकि हमें थोड़ा सा स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, क्यों, है ना, कंपैरेटिवली पहले वाले से ज्यादा, तो अब वो जो थोड़ा स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, तो हो सकता है कमलेश का नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है अब हमें क्या करना पड़े, सचिन को हायर करना पड़े, नया इंजीनियर एनसी मशीन को रन करने के लिए नया इंजीनियर हायर करना पड़े, नया इंजीनियर लेगा तो तनख्वाह भी ज्यादा लगेगा और सो ऑन, इसी तरीके से काम होगी। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अगर हम इसका गुड अच्छी चीज बोले इस चीज की, ऑटोमेशन की, कि हमारा क्या हुआ, अब हमें एक बार एक पार्ट प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और हमें सपोज करो हमें मिलियंस ऑफ पीस बनाने हैं, एक सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट बनाने हैं ना, मास प्रोडक्शन करना है हम लोगों को, तो हम लोगों ने एक पार्ट प्रोग्राम बनाया, उस पार्ट प्रोग्राम से आप एक पीस बनाओ, 2 पीस बनाओ, या मिलियंस ऑफ पीस बनाओ, आपका क्या होगा, काम हो गया। फिर आज की डेट में पार्ट प्रोग्राम में आपका जैसे ही दूसरा जॉब आया, तो आपने क्या किया, पार्ट प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करने के बाद फिर आपका उसी पार्ट प्रोग्राम से उसी मशीन के ऊपर आपका क्या हो गया, आपका ऑपरेशन रन हो गया। तो हम लोग किस पे चले गए, ऑटोमेशन के ऊपर चले गए, ऑटोमेशन के ऊपर चले गए, तो हमारे पास ऑपरेटर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, मैनुअल इंटरवेंशन कम से कम हो गया, सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक हुआ, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हाँ थोड़ी कॉस्ट हमारी बढ़ी, लेकिन जब हमारे नंबर ऑफ पीसेस ज्यादा रहेंगे तो हमारी क्या होगी, वो कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी। इनिशियल जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें वो थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास में ज्यादा ऑर्डर्स आते रहेंगे तो आपकी इनिशियल कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगी और आप कम टाइम के अंदर ज्यादा आपके प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। इसका मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, रिसोर्सेज का आपका बेटर यूटिलाइजेशन हो गया। तो ये सारा का सारा काम किससे पॉसिबल हुआ, ऑटोमेशन से पॉसिबल हुआ।